गुड इवनिंग। आप लोगों से बात कर रहे थे, पहले वीडियो में भी हमने करा था, महिलाओं के से संबंधित मुद्दे, महिला समाज और महिला सशक्तिकरण से जुड़े संगठन। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और जीएस में, ऐसे में, इंटरव्यू में, सब जगह इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। अब इससे पहले मैंने बात करी थी कि भाई कंटेम्प्ररी रोल ऑफ वुमेन, और उस पर मैंने बहुत सारे एरियाज आपको बता दिए थे। एक वीडियो में से ये रिक्वेस्ट की लड़कों ने कि सर इस पर बताएं कि किस प्रकार से हम करंट टॉपिक्स को जोड़ें अपने उत्तर में। अब जैसे मैं इसी टॉपिक के संदर्भ में आपको बताऊंगा, ये जो टॉपिक है महिला समाज और महिला संगठन, तो करंट जो हैपनिंग्स होती है उनको हमें जोड़ना है। अब जैसे महिलाओं की समकालीन भूमिका या नई महिला की भूमिका पे मैंने इससे पहले की वीडियो में चर्चा करी थी। अब उसी को मैं आगे आपके साथ फिर करूंगा कि कल 22 जनवरी को या 21 जनवरी को ये बीएमसी मुंबई के जो इलेक्शन है उसके मेयर पद की घोषणा हुई। वहाँ का जो मिनिस्ट्री, वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री है, कल्याण मंत्रालय है, समाज कल्याण मंत्रालय, वो शायद इसको डिसाइड करता है कि कौन सा मेयर का पद किसको मिलेगा, पुरुष को, स्त्री को, SC ST को या OBC को। तो वहाँ का जो डिसीजन आया वो ये आया कि जो महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम है, मुंबई हो गया, आपका नांदेड़ हो गया, नई मुंबई हो गया, मालेगांव हो गया, नासिक हो गया, नागपुर हो गया, इनके मेयर के पद महिलाओं को दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि क्यों है? क्योंकि ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है जहां महिलाएं बैठ रही हैं। डिसीजन मेकिंग वाली की पोस्ट पर महिलाएं बैठ रही हैं। मुंबई की अगर आप बात करें, आप पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा आपने कि मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है 75,000 करोड़ रुपए का है, जो कई राज्यों की जीडीपी से ज्यादा, बल्कि विश्व के कुछ देशों की जीडीपी के बराबर होगा। और वो सारा इतना मतलब पावरफुल कॉरपोरेशन है, उसकी जो लीडिंग पोजीशन है उसमें महिला बैठेगी। तो महिला सशक्तिकरण पे कहीं कोई भी प्रश्न आए, ये एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूती से निर्णय निर्धारण के क्षेत्र में आ रही है। महिलाएं निर्णय निर्धारण के क्षेत्र में मजबूती से अपने पांव जमा रही है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई लड़के बस लेते हैं, कुछ तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पढ़ते भी हैं वो ये नहीं समझ पाते कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहा हूँ। आप याद रखिए, आप न्यूज़पेपर जानकारी के लिए या समाचारों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप न्यूज़पेपर उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं जो आपको अपने उत्तर में लिखनी है। बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं होता कि वो न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं। अरे न्यूज़पेपर तो हमारे दादाजी भी पढ़ते हैं, हमारे पापा जी भी पढ़ते हैं, लेकिन वो तो टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं। क्या आप भी टाइम पास कर रहे हो? अगर आप टाइम पास करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फिर तो मुश्किल आ जाएगी तैयारी के संदर्भ में। आप न्यूज़पेपर जितना भी पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद ये जरूर अपने आप से पूछें कि इस आर्टिकल का कौन सा पॉइंट मुझे किस उत्तर में ये काम करेगा। अगर आप इस नज़र के साथ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ मेरे को अपने उत्तर में लिखनी है, तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ना सार्थक, मैगजीन पढ़ना सार्थक। और अगर आप ये नहीं छांट पाते पॉइंट्स कि मैं कहाँ से क्या लिखूं, कहाँ से क्या लिखूं, तो आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो जो चाहे मुंबई का हो, चाहे पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, तो पद्मा अवार्ड में भी देखिए कि भाई महिलाओं के किस संगठन को या किस महिला को महिलाओं के काम करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया। या और कोई अब रिपब्लिक डे परेड है तो आप देखिए कि भाई किन किन कंटिजेंट को वुमेन लीड कर रही हैं और आप उनका नाम मेंशन कर लें। जो कॉरपोरेट सेक्टर है
उनमें देखिए कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो भाई किस किस ऑर्गेनाइजेशन को वुमेन लीड कर रही है, उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कोई ऐसा एकदम आता है, टाइम्स के जो यूएस की मैगजीन है टाइम्स की, उसमें कई बार 100 इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड फिगर्स का नाम आता है, उसमें किसी इंडियन वुमेन का नाम आया, वो आप मेंशन कर सकते हैं। खेलों के जगत, खेल जगत में तो महिलाएं जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं और बहुत सारों का आप नाम लिख सकते हो। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अलावा ये तो इंडिविजुअल उनकी अचीवमेंट है वुमेन्स की, वो आप लिख सकते हैं। दूसरा, जो सरकार नीतियां लाती है, जो पॉलिसी डिसीजन लेती रहती है सरकार आए दिन, ठीक है, कैबिनेट में जो डिसीजन लिए जाते रहते हैं, उनमें भी कोई डिसीजन ऐसा जो महिलाओं और बच्चों के संदर्भित हो, या कोई पॉलिसी इनिशिएटिव सरकार लाने जा रही हो, लाई हो, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, और कुछ बहुत ही सक्सेसफुल केस स्टडी इवन अदर स्टेट्स की भी हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे आपका केरल का भी लिख सकते हो, मध्य प्रदेश का भी लिख सकते हो, कर्नाटक का भी, लेकिन वो सक्सेसफुल वुमेन्स की, सक्सेसफुल केस स्टडीज़ होनी चाहिए, सक्सेसफुल एनजीओज की केस स्टडीज़ होनी चाहिए। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, उस न्यूज़पेपर को पढ़ के कुछ न कुछ पॉइंट्स ऐसे निकालने चाहिए जो हमारे उत्तर को इनरिच करें, जो हमारे उत्तर की गुणवत्ता बढ़ा दे, जो हमारे उत्तर की मतलब रोचकता बढ़ा दे। रोचकता किताबी ज्ञान से नहीं आती, रोचकता व्यावहारिक बातें लिखने से आती है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो लड़का अपने उत्तर में प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा लिखता है, ठीक, प्रैक्टिकल बातें लिखने का मतलब है कि नॉनसेंस कुछ भी जो आ रहा लिखते नहीं, वो फैक्चुअल होना चाहिए, वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो आपने कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, हिंदू में पढ़ा, योजना में पढ़ा, कुरुक्षेत्र में पढ़ा, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। वो रियल केस स्टडीज़, रियल लाइफ केस स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो डायग्राम का यूज़ करना जीएस में बहुत संभव नहीं है, लेकिन केस स्टडीज़ का और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का यूज करना बहुत संभव है। ये आपके उत्तर को एक सुदृढ़ क्या देते हैं, मतलब कि फैक्चुअल बेस दे देते हैं। अगर आपने कोई बात लिखी कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, और आपने कोई ऐसा उदाहरण दे दिया जो कि भाई उस गांव में 100% किसी यूपी के किसी गांव में या किसी तालुक में, हाँ भाई वहाँ 100% वुमेन लाभार्थी उसमें जुड़ गई हैं, उस बैंक में जुड़ गई हैं, और वो 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल है, वो आपने लिख दिया। तो इसलिए याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का बहुत महत्व होता है, और वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने में सहयोग करते हैं। इसलिए आज से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो एक डायरी जरूर बना लीजिए, और उस डायरी में डेट वाइज जो जो पॉइंट्स आज आपने हिंदू से आपको महत्वपूर्ण लगे, आप उत्तर में लिखने लायक लगे, उनको एक जगह देखिए। पूरा पैराग्राफ नहीं, बस केवल 4 या 5 पॉइंट रोजाना के अखबार से हर डे पढ़ के 4 या 5 पॉइंट ऐसे निकाल लीजिए। इतने से बहुत ज़्यादा हो जाता है और पर्याप्त हो जाता है हमारा उत्तर में। इसमें 4 या 5 पॉइंट अगर रोजाना हमें मिल जाते हैं लेटेस्ट, क्योंकि आप पूरे दिन भर में नोट्स भी बनाते हैं, आंसर राइटिंग भी करते हैं, रिवाइज भी करते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, और अपना पर्सनल अपने जो डेली रूटीन वर्क उनके लिए भी समय निकालते हैं, तो इसलिए इतना बहुत आपके लिए पर्याप्त है। आप 30 से 40 मिनट तक से ज़्यादा न्यूज़पेपर न पढ़ें। और एग्ज़ाम के दौरान तो इतना भी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर अभी एग्ज़ाम से आप दूर हैं तो आप इतना 25-30 मिनट में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसमें से 5-7 पॉइंट निकाल के एक जगह लिख लिया करें, ठीक, और उसको अपने उत्तर में ऐड करना सीखिए। थैंक यू।